Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is Mohsen Nisar and you are watching Z2H SEO blogging skills up course and module number 9 which is on Upwork and it's lecture number 4. सबसे पहले जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स के अंदर इनरोल नहीं किया विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप फ़ौरन से इनरोल हो जाएं क्योंकि ये कोर्स आपके लिए है और इसके अंदर आपके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको आज के लेक्चर के ओवरव्यू के बारे में बता देता हूँ, देन हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अपवर्क के ऊपर लेक्चर नंबर 4 है आज का एंड प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर होगा। हाउ टू अप्लाई ऑन जॉब्स, कौन सी जॉब्स के ऊपर किस तरह से आपने अप्लाई करना है। हाउ टू राइट प्रपोजल, यहाँ पे सर सॉरी मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ये देखना है कि किस जॉब के ऊपर आपको अप्लाई करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर विच वाज लेक्चर नंबर 4 जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सी जॉब्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है और कौन से के ऊपर आपने नहीं करना है। अगर आप गलत जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जस्ट आपके कनेक्ट्स ज़ाया होंगे, बाकी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। राइट जॉब के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। हाउ टू अप्लाई ऑन जॉब्स हम ये देखेंगे। हाउ टू राइट प्रपोजल, व्हाट शुड आई इंक्लूड इन प्रपोजल टू विन जॉब्स। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने जॉब के लिए सर्च किया था, हमारे पास कुछ जॉब्स आई थी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ जॉब्स को ओपन किया था, वो ये हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और जॉब को भी ओपन किया था, तो वो ये हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अभी हम एक जॉब के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करने से पहले उसको थोड़ा रीड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है। हमारे अकाउंट के अंदर हमारे पास 61 कनेक्ट्स हैं, आपके पास 16 से ज़्यादा होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग दिस जॉब। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बंदे को क्या रिक्वायर्ड है, टेक्निकल एसईओ एंड फिक्सिंग एसईओ एरर्स। आई नीड अ एसईओ एक्सपर्ट फ्रॉम अ वेबसाइट एसईओ टेक्निकल एंड फिक्सिंग द एसईओ एरर्स। इफ यू आर एक्सपर्ट इन एसईओ देन प्लीज सबमिट द प्रपोजल। वो कह रहा है कि मुझे एक एसईओ एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो एसईओ करे, टेक्निकल और फिक्स करे मेरे एसईओ एरर्स को। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो प्लीज़ अपना प्रपोज़ल सबमिट करें। यहाँ पे आपको वो नीचे बता रहा है कि इसके प्रपोज़ल्स के ऊपर 10 से 15 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई करते वक़्त, प्रपोज़ल लिखते वक़्त इसके लिए क्या लिखना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रपोज़ल दिखा देता हूँ जो डमी प्रपोज़ल है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। Hey, I hope you are doing great. I am a certified and professional SEO, search engine optimization and SSM, marketing, social media marketing expert। ओवर यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आएगा स्टैटिक के अंदर। ठीक है, आपको 4 साल है, 2 साल है एंड मैनी मैनी क्लाइंट्स। एज आ यहाँ पे आप लिखेंगे कि कहाँ से आपने एक्सपीरियंस किया है, अपना सर्टिफिकेट कहाँ से लिए। ठीक है, एज आ डैश सर्टिफाइड एक्स प्रोफेशनल एस यू एक्सपर्ट विद ओवर, यहाँ पे फिर आपने एक्सपीरियंस लिखना है जो यहाँ पे आपने लिखा होगा। ठीक है, ऑफ एक्सपीरियंस आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई हैव द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। आई अंडरस्टैंड यू आर लुकिंग फॉर एन, अभी यहाँ पे देखें, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर लुकिंग फॉर एन। यहाँ से आप पढ़ेंगे कि इस बंदे को रिक्वायर्ड क्या है, ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मुझे एक एसईओ एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है, एसईओ एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है जो मेरी वेबसाइट की एसईओ टेक्निकल एंड फिक्स करे एरर्स को। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर लुकिंग फॉर एन एसईओ एक्सपर्ट हु कैन लुक आफ्टर योर एसईओ एरर्स एंड टेक्निकल एसईओ। आगे आप लिखेंगे आई हैव गॉन थ्रू मैनी क्लाइंट्स एंड ऑलरेडी डन विद मैनी साइट्स दैट आर करंटली रैंक्ड एंड आई एम परफेक्ट फिट फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। आगे आप कहेंगे कि माई एक्सपर्टीज इन एस सी ओ ऑन पेज, आगे आप जो भी लिखना चाहें लिखें। ओवर द ईयर्स आई हैव वर्क almost all business categories and ranked dozens of websites. Samples are attached. Please look at the samples that I have attached for your review. I would love to opportunity to discuss my qualification further and learn more about the job. I will show you examples of many websites and I am sure that you will also be my reference for future projects सॉरी, बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, ये एक आपके पास डेमो जो है वो है यहाँ पे आपके पास प्रपोजल लिखने का। अभी प्रपोजल लिखते वक्त आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आप ये ज़रूर लिखें कि आपने क्लाइंट ने जो मांगा है वो आप अपने प्रपोजल के अंदर ज़रूर लिखें, ताकि उसको लगे कि इस बंदे ने बस देख के अप्लाई नहीं कर दिया, इसने मेरे प्रपोजल को, इसने मेरी जो जॉब है उसको पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है कि वो मैं क्या मांग रहा हूँ, उसने इसको पढ़ के यहाँ पे अप्लाई किया है, तो इसका मतलब है इसने काम इसको आता है तो ही इसने अप्लाई किया है। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट पे आपने देखना है कि यहाँ पे कहीं भी उसका नाम कहीं भी लिखा हुआ, ठीक है? नाम आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे नाम नहीं है उसका, यहाँ पे कहीं पे भी नाम नहीं लिखा हुआ, तो आपको नाम कैसे मालूम होगा? कुछ लोग जो होंगे ना वो पुराने होंगे, तो पुराने लोगों के रिव्यूज़ आपने चेक करने हैं, जो पहले काम ले चुके हैं लोगों से, उनके पास आपने रिव्यूज़ पढ़ने के लिए जब नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि किसी न किसी फ्रीलांसर ने उनको रिव्यू में उनका नाम लिखा होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम। ये जो इसने रिव्यू लिखा है और फ्रीलांसर को इसने एक रिव्यू लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्डी इज़ अ ग्रेट क्लाइंट टू वर्क विद।
अब यहाँ से हमें पता लग गया कि इसका नाम गोल्डी है, ठीक है? क्योंकि एक बंदे को इसने बताया होगा कि मेरा नाम गोल्डी है, तभी उस बंदे ने इसको ये रिव्यू लिया है कि गोल्डी इज़ अ ग्रेट। तो हम क्या लिखेंगे अपने जो है ना प्रपोज़ल को लिखते वक़्त हम यहाँ पे लिखेंगे हे गोल्डी। यहाँ पे उसको पता लगेगा कि यार इसने मेरा नाम भी देखा है, ठीक है? यहाँ से उसको क्या पिंच होगा कि उसने मेरा नाम तो मेरा कहीं पे भी नहीं मेंशन, ठीक है? मैंने अपनी प्रोफ़ाइल पे लिखा होगा लेकिन अपवर्क के ऊपर तो किसी को विज़िबल नहीं होता नाम। इसको मेरा नाम कैसे मालूम है? तो वो देखेगा कि मेरा नाम कहाँ पे मेंशन है, एक उसको ये क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी, तो उसको शायद भी पता लग जाए कि उसने मेरे किसी रिव्यू से नाम पता किया है। लेकिन उसको ये बात पसंद आएगी, उसने मेरे नाम को सर्च करने में भी टाइम लगाया है, ठीक है? तो यहाँ से आपको एक और सक्सेस मिल सकती है कि आपका जो क्लाइंट होगा वो देखेगा कि इसने मेरा नाम भी लिखा है, इसने मेरे प्रपोज़ल को लिखते वक़्त इसने मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी रीड किया ताकि इसको पता लग सके कि मैं माँग क्या रहा हूँ। तो इसको ये भी होगा कि इसने तभी अप्लाई किया है कि इसके पास एक्सपीरियंस है, इसने इस जो मेरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है, इस पे ये पूरा उतर रहा है। फिर आप थर्ड चीज़ क्या करेंगे कि सिंपल्स अटैच करेंगे। सिंपल्स आप अटैच करेंगे अगर आपने कुछ प्रीवियस वर्क किया है तो सिंपल्स आप किस तरह कर सकते हैं, आप अपने आप देखें आपने अगर काम कहीं किया है आपको मिल जाएँगे। आपने अपने सैंपल्स अटैच करने हैं ताकि जब क्लाइंट के ऊपर आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करते वक़्त सैंपल्स का ऑप्शन मिलता है ताकि आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर आप डिटेल जब दे रहे हो, तो वो आसान हो जाता है यूज़र के लिए कि आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है सॉरी कि जनरल प्रोफ़ाइल से आपने अप्लाई करना है या आप अपनी कस्टमाइज़्ड प्रोफ़ाइल जो आपने स्पेशलाइज़ बनाई है उससे करना है। मैं कह रहा हूँ कि मैं जनरल से करता हूँ, ठीक है? वो कह रहा है कि 16 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, व्हेन यू सबमिट दिस प्रपोज़ल यू विल हैव 45 कनेक्ट्स रिमेनिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिर पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे आपको दूँगा अ, आप यहाँ पे सॉरी उसने तो अपनी प्राइस नहीं मेंशन की, आप यहाँ पे कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे $8 लूँगा 1 घंटे के, $10 लूँगा, 3 लूँगा, 4 लूँगा, ठीक है? यहाँ पे आप ये अपना प्रपोज़ल लिखते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड के नीचे आप अपना नाम लिखें, ठीक है? मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम। ठीक है, मोहसिन निसार। यहाँ पे मैंने अपने सैंपल्स को अटैच करना है ताकि ताकि मैंने उसको यहाँ पे जो कहा है कि मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए सिंपल्स अटैच कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता है मेरा काम तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना जॉब रेट का ऑप्शन आ रहा है कि मैंने अगर अपनी जॉब लगानी है एक तो यहाँ पे ना मैं जब जॉब्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एसईओ अगर मैं लिखता हूँ तो क्या जो मेरे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने क्या-क्या लिखा हुआ है जॉब्स के ऊपर, उन्होंने क्या-क्या प्राइस लिखी हुई है, ठीक है? अभी आपने ना जॉब के लिए जब प्राइस सेलेक्ट करनी है तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना है कि उनकी जॉब के क्या रेट्स हैं ताकि आप उनके अकॉर्डिंग उनको देख के अपनी जॉब जो है वो सेट कर सकें, ठीक है? ये नहीं करना कि अगर एक जो है वो यूज़र जो है उसने कम रखी है और आप ज़्यादा रख दें। यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि मैं $14 लूँगा, ये कह रहा है कि मैं $40 लूँगा, ये कह रही है कि मैं $8 लूँगी और नीचे अगर आप आते जाएँगे तो ये 35 और ये नीचे आए तो फिर $11 ये जो है ना एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। अब इन्होंने रखा है ना ये नहीं कर सकती आप कि आप भी ये कहें कि अगर ये $40 रखा हुआ है तो मैं 35 कर देता हूँ। आप न्यू हैं, आपने अपने आप को देखना है। आपने क्या करना है कि इन दोनों के बीच में से कोई रखना है। अगर इसने 14 रखा हुआ है तो आप यहाँ पे 9 रख लें, ठीक है? 10 रख लें। लेकिन इससे कम आप ना रखें, क्यों ना रखें? क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं ना किसी जॉब के ऊपर और उसके बाद आप वो काम कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे ना, तो वहाँ पे ना आपकी जॉब की जो पुराना क्लाइंट होगा, जो नया क्लाइंट होगा ना, पुराना क्लाइंट सॉरी उसका काम यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आपने कितने में उसको काम करके दिया है। तो नए क्लाइंट को आप ये नहीं कह सकते कि मेरा रेट ये है, ये मैं इतने का काम करता हूँ। वो कहेगा कि प्रीवियस क्लाइंट्स के साथ तुमने इतने सस्ते में काम कर दिया था। ठीक है, ये देखिए नज़र आ रहा है कि फ्रीलांसर रिस्पॉन्स, ये उसने जो काम की प्राइस ली थी वो ये है। $115 में उसने काम करके दिया है। तो अगर आपने ज़्यादा काम रखा होगा, ज़्यादा प्राइस आपकी मुनासिब होगी तो आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल जाएँगे। अगर आपने इंक्रीज़ की फ्यूचर में जाके प्राइस, तो आपका जो क्लाइंट होगा वो कहेगा कि प्रीवियसली तो तुमने यही काम किया था और उसमें तुमने इतने ज़्यादा इससे पैसे नहीं लिए जितने आप मुझसे ले रहे हो। तुमने पहली बार तो यहाँ पे इस कितने में काम करके दे दिया था, मुझसे ज़्यादा ले रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे काम नहीं करवाऊँगा। तो वो आपको छोड़ जाएगा। तो आपने यहाँ पे कुछ मुनासिब प्राइस रखनी है। अगर मैं देखूँ कि इसमें क्लाइंट जो है वो उसने बजट रखा हुआ है 8 से लेके $25, तो मैं इन दोनों में से कोई रख लूँगा। मैं कहूँगा कि अगर वो 25 देने के लिए भी तैयार हो तो मैं यहाँ पे इसको 10-11 कर देता हूँ तो ये ठीक रहेगा, ठीक है? तो आपने इसके ऊपर इस तरह करके फिर यहाँ पे अपने प्रपोज़ल के साथ अटैचमेंट अटैच करनी है और आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है? और आगे से फिर आपको क्लाइंट जो है उसकी मर्ज़ी कि वो आपको हायर करता है या नहीं करता, लेकिन ये जो प्रपोज़ल है ये विनिंग प्रपोज़ल आपको इसके ऊपर ज़रूर जो है वो मिल जाएँगे। और यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको बता रहा था कि बूस्ट योर प्रपोज़ल ऑप्शनल, बिड फॉर वन ऑफ 4 बूस्टेड स्पेस एट द टॉप ऑफ द क्लाइंट्स प्रपोज़ल लिस्ट। ये है कि अगर आप जो है ना अप्लाई करते हैं तो आपका प्रपोज़ल जो है ना वो टॉप पे आ जाएगा, अगर आप 50 कनेक्सेस को देते हैं, ठीक है? अगर आप 19 कनेक्सेस को एक्स्ट्रा देते हैं इसके साथ अलोंग 16 आप 19 और देते हैं तो फिर आप 4th प्लेस पे आ जाएँगे, ठीक है? ये आपकी बूस्ट के लिए होता है। क्योंकि ये मैंने आपको जो 2 चीज़ें यहाँ पे बताई हैं ना कि आपने यहाँ पे एक उसका नाम लिखना है और दूसरा आपने अपने बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे लिख देना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। क्यों लिखना है कि जब आपके पास
क्लाइंट जो है ना वो प्रपोज़ल्स को देखता है तो उसके पास ये सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। उसके पास सिर्फ़ थोड़ी-सी 2-3 लाइन्स नज़र आती हैं। 1 लाइन शायद नज़र आती है, डेढ़ लाइन नज़र आएगी, ऊपर से आपकी एक डीपी नज़र आएगी। और जब आप पहली लाइन के अंदर उसका नाम लिखेंगे तो ये उसके लिए पिंचिंग पॉइंट है। सेकंड, अगर आपने अपने बारे में थोड़ा-सा बता दिया और यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस बता दिया तो ये भी उसके लिए पिंचिंग पॉइंट है और वो आपकी प्रपोज़ल पे क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक तो नाम पढ़ने के बाद, दूसरा आपका एक्सपीरियंस पढ़ने के बाद और जब ओपन कर लेगा तो यहाँ पे जब आपने उसकी जॉब के रिलेटेड अपने बारे में कुछ लिखा होगा कि मैंने देखा है कि तुम ये काम करना चाह रहे हो और तुम इसके बारे में फ्रीलांसर को हायर करने का सोच रहे हो, तो मैं तुम्हारी जॉब के ऊपर पूरा उतर रहा हूँ तो तुम मुझे हायर कर लो, ठीक है? तो ये उसके लिए एक पिंच करने की लाइन है। ये प्रपोज़ल जो है आपने देख लेना है इसको और ये जो है आपने ज़रूर अप्लाई करना है इसके साथ इंशाअल्लाह ताला आपको जो है ना वो अच्छी जॉब्स मिलने के चांसेस हो जाएँगे। ये लेक्चर नंबर जो था वो लास्ट था। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो व्हिच वाज़ ऑन अपवर्क लेक्चर नंबर 4 मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।